एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु बाबा रहते थे। उनकी प्रसिद्धि उनके गहरे विचारों और अद्भुत ज्ञान के लिए थी। लोग दूर दूर से उनसे जीवन के राज जानने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह बोला, बाबा, मैं हमेशा समय की कमी महसूस करता हूँ। चाहे कितना भी प्रयास करूँ, समय मुझे भागता हुआ सा लगता है। मुझे नहीं समझ आता कि समय का सही उपयोग कैसे करूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल रहा है। साधु बाबा ने युवक को ध्यान से देखा और फिर अचानक से उठे और युवक से कहा, चलो, मेरे साथ चलो। वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था। बाबा ने युवक से कहा, यह नदी देख रहे हो? युवक ने कहा, हाँ बाबा, देख रहा हूँ। देखो, जैसे इसका पानी कभी रुकता नहीं है, वैसे ही समय भी रुकता नहीं है। नदी के पानी में कोई रोक टोक नहीं है। वह अपने रास्ते पर लगातार बहता जाता है। इसी तरह समय भी निरंतर गतिमान रहता है, हम चाहें या ना चाहें। साधु बाबा ने युवक से आगे कहा, देखो, समय का सही उपयोग कैसे किया जाए, ये जानने से पहले समय को समझना जरूरी है। समय वह पंछी है जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। समय एक अदृश्य शक्ति है जो निरंतर गतिमान है। वह क्षणों को जन्म देता है और उन्हें क्षण भर में ही निगल जाता है। समय कभी पीछे नहीं हटता, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन बाबा, युवक ने कहा, अगर हम समय को समझने की कोशिश करें तो क्या हम इसे अपने अनुकूल बना सकते हैं? बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समय को बदलना या उसे रोकना असंभव है, लेकिन हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जब हम समय के प्रवाह के साथ चलते हैं तो हमें उसकी गति और दिशा का सम्मान करना होता है। जैसे नदी का पानी हर शंका और रुकावट को पार कर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें समय के साथ संतुलन बनाकर चलना होता है। समय कभी पीछे नहीं जाता और अगर हम हर पल को समझदारी से जीते हैं तो समय हमारे साथ संतुलन में रहेगा। फिर साधु बाबा ने युवक को एक और गहरी बात समझाई। बाबा ने युवक से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि समय का सही उपयोग तब होता है जब तुम उसे अपने भीतर से महसूस करते हो, जब तुम अपने हर कार्य को पूरी तरह से जीते हो, तब समय तुम्हारा साथी बन जाता है। अगर तुम समय को केवल एक संघर्ष के रूप में देखोगे तो वह तुमसे और दूर होता जाएगा। युवक ने साधु बाबा की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि समय केवल एक बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करते हैं तो समय और भी अधिक स्पष्ट और सुलभ लगने लगता है। कुछ समय पश्चात युवक ने साधु बाबा से कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि समय को सिर्फ गिनना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है। हर क्षण अनमोल है और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम समय को समझते हो तो वह तुम्हारी यात्रा का
सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। इस तरह युवक ने समय का सही उपयोग करना सीखा और अपने जीवन को सटीकता और संतुलन के साथ जिया। बुद्धिमान साधु बाबा और परेशान युवक की एक कहानी हमें जीवन के उन पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है जो समय की गतिशीलता से जुड़े हुए हैं, जैसे परिवर्तन। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। अनिश्चितता। भविष्य अनिश्चित है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें उसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए।